ईश्वर का दर्शन किस तरह किया जाए, वह किस तरह किस रूप में दर्शन देता है, योगी ऋषि किस तरह उसका दर्शन करते रहे हैं और उनका मत क्या है, इस वीडियो में आगे यही जिक्र कर रहे हैं। दोस्तों नमस्कार। जब ईश्वर की बात आती है और दर्शन करने की अभिलाषा जागृत होती है, तब ऋषि मुनि और आध्यात्मिक ग्रंथों की बातें याद आती है, जिन्होंने यह बताया कि ईश्वर एक दिव्य प्रकाश है। उसका कोई रूप नहीं, वह निरंकार है, कोई आकार नहीं है। उसका दर्शन सिर्फ एक प्रकाश के रूप में ही हो सकता है। उस प्रकाश का दीदार हो जाए तो समझ लो यही ईश्वर है। उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। गीता में तो कहा गया है कि मैं मनुष्य के भीतर ही विद्यमान हूँ, तुम मुझे अपने भीतर ही खोजो, मैं वहीं मिलूंगा। योगी मुनि ध्यान के द्वारा ईश्वर को अपने भीतर हर वक्त देखते थे। कुछ लोग चित्त को एकाग्रचित करके दोनों भावों के मध्य ललाट के नीचे शरीर के भीतर छिपे उस प्रकाश को एकाग्रचित करके उस दिव्य प्रकाश का दर्शन करते। मैं एक अनुभवी बात बता रहा हूँ। शाम का वक्त था और ठंडा का मौसम था। उस वक्त वातावरण में शांति थी। ठंडा रहने के कारण चारों तरफ शांति ही थी। कोई शोरगुल की आवाज नहीं आ रही थी। मैं घर में लेटकर गीता का अध्ययन कर रहा था। वातावरण शांत होने के कारण मैं बहुत एकाग्रचित था। कुछ देर बाद अचानक मेरे आंखों के सामने दिव्य प्रकाश मानो सूर्य की रोशनी मेरे आंखों पर पड़ने लगी। मेरी आंख चौंधिया गई और बंद हो गई। बंद होने के बाद भी इतनी दिव्य और तेज प्रकाश थी कि उसकी रोशनी मेरी आंख बंद होने के बावजूद भी आ रही थी। फिर मैंने एक शांत झील को देखा। बहुत नीली पानी वाली झील थी। उसमें कुछ कमल के फूल खिले थे। मैं कुछ लम्हे तक यह सारी देखता रहा। फिर मुझे याद आया कि मेरी दुनिया पीछे है, मुझे वहां जाना है, इस जगह नहीं रहना है। लेकिन मेरी स्मृति वहां से वापस लौटने में असमर्थ होने लगी। मुझे पता नहीं था कि वापस कैसे लौटूं। मेरे दिमाग संतुलित होने लगा कि यह पागल हो जाएगा। फिर पता नहीं किस तरह से मेरी स्मृति पीछे लौट गई और मेरी आंख खुली। एक किताब में पढ़ा था कि इस दिव्य प्रकाश 3 कारणों से सहजता से मिल जाता है। प्रथम साधना, दूसरा गुरु द्वारा, तीसरा दैविक कृपा से। यह